तो जैसे हम बात कर रहे थे बाकी चीज़ों के बारे में, अब मेजर पार्टनर्स मेजर प्लेयर्स हमने देखी, पर एक की टर्म है जो शायद अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो बड़ी दिक्कत आई आगे समझने में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लैरिटी होगी उस चीज़ की, जो एक बेसिक सा टर्म है जियोपॉलिटिक्स। व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स? व्हाट इज जियो इकोनॉमिक्स? एंड आप कैसे डिसाइड करते हैं भाई कोई देश इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है या नहीं? स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता क्या है? हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेटेजिक पार्टनर? क्या डिफरेंस होता है एक बेसिक पार्टनर का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर से? क्योंकि एग्जांपल के लिए ना, जब 2 साल पहले क्वेश्चन आया था मेंस में कि जापान और इंडिया को अब पार्टनरशिप को ग्लोबल लेवल पे और स्ट्रेटेजिक लेवल पे ले जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना पहले कि भाई जापान इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा कैसे, क्या होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, राइट? आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। आई होप आप में से कई लोगों को क्लैरिटी होगी इसकी। सबसे पहली बात आती है जियोपॉलिटिक्स की, और उससे भी पहले एक टर्म है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है कि भाई आपने अपनी यूपीएससी के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है, कोर्स ऑफ एक्शन जिसके थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव को आप पाएंगे, ठीक है? कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति करने के लिए कुछ टैक्टिक्स अपनाता है, एक चार्ट बनाता है, एक प्लान बनाता है, दैट इज देयर स्ट्रैटेजी टू अचीव देयर नेशनल इंटरेस्ट, राइट? दैट इज देयर स्ट्रैटेजी। जियो स्ट्रैटेजी मतलब क्या होगा कि भाई जो भी स्ट्रैटेजी आपकी होगी वो किस चीज से डिक्टेट होगी? वो डिक्टेट होगी आपकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल कुछ देशों के नाम जैसे हमने डिस्कस किया, यूएसए की बात आ गई, रशिया, चाइना, इन सभी देशों की जो लोकेशन है, जो ज्योग्राफी है, वो बहुत हद तक डिसाइड करती है कि इनकी स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी। कंसिडर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से आइलैंड्स, एक आइलैंड है चारों तरफ से खाली समंदर है इनके आसपास, वो इजीली उनके देश पे इन्वेड नहीं कर सकता, सो दे आर आइसोलेटेड। सो उनकी जो जियो स्ट्रैटेजी होगी उसमें वो किस पे ज्यादा खर्च करेंगे? नेवी पे। इसलिए आप देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है, ऑकस न्यूज में था। ऑकस की जरूरत ही ऑस्ट्रेलिया को क्यों पड़ी? क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए इनकी जो जियो स्ट्रैटेजी है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नेवी का, उसके लिए चाहिए सबमरीन्स, राइट? इसलिए भाई अमेरिका हमें सबमरीन्स दे दो। कंपेयर दैट टू कंट्री लाइक मंगोलिया। मंगोलिया है लैंडलॉक्ड, फंसी पड़ी है चारों तरफ से, किस पे डिपेंडेंट है? चाइना पे। तो चाइना कितना भी इनको दबाव बनाए, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। जियो स्ट्रैटेजिक जो इनकी पॉलिसी होगी लैंडलॉक कंट्री की, उसी हिसाब से फ्रेम होगी। नेपाल को देख लो आप, क्या कर लेगा बेचारा देश वो। तो जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है एक कंट्री की, वो उसकी स्ट्रैटेजी पर कितना इंपैक्ट करती है, दैट इज योर बेसिक जियो स्ट्रैटेजी। ये तो बात क्लियर हो गई। अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें आप देख रहे हैं इंडो पैसिफिक एक बड़ा रोल, एक बड़ा प्लेयर बन के उभर रहा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। क्यों? क्योंकि वहां से बहुत ट्रेड पास आउट होता है, बड़ी इकोनॉमीज इस रीजन में है, तो इसलिए यहां पर अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक कंपटीशन चल रहा है। तो जियो स्ट्रैटेजी कंपटीशन है, लेकिन वहां एक और टर्म है जियो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज जियो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? 2 टर्म है, चलिए डिफाइन करते हैं पहले। आई होप आपको जियो स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी कि भाई नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अ सेट ऑफ actions which you take which is to a large extent dependent on the geography in which your country lies or the place where the power play is taking place. I mean, अगर अभी जो मेन मुद्दा है, जो मेन फोकस है, वो है इंडो पैसिफिक पर। एक टाइम में मिडिल ईस्ट पे हुआ करता था, ग्रेट गेम पहले यूरोप में चला करती थी, तो उसके हिसाब से सब कुछ बदलता है। फिर एक टर्म आता है जियो इकोनॉमिक्स का। जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स कैसे प्ले होता है ये समझ लेते हैं पहले, तब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में जाएंगे। क्लियर? ओके। सबसे पहली बात आती है जियो पॉलिटिक्स की। जो भी ज्योग्राफिकल रीजन है उसके हिसाब से हर देश की पॉलिटिक्स रन करती है, ये हम समझ गए बिल्कुल। यानी कोई भी देश अगर अपनी पॉलिटिकल सिस्टम या अपनी स्ट्रेटेजिक सिस्टम को सेट करेगा, उसमें पहला डिटर्मिनेंट क्या होगा? उसमें पहला डिटर्मिनेंट होगा कि उसकी क्या ज्योग्राफी है। तो जो पहली मेजर पावर दुनिया की बनी, जिसे हम पैक्स ब्रिटानिका कहते हैं, यानी इंग्लिश अंपायर, ब्रिटिश अंपायर, उनकी सारी पॉलिसी किसके थ्रू डिक्टेट होती थी? उनकी पोजीशन के हिसाब से, उनकी ज्योग्राफी के हिसाब से। और उन्होंने नेवी खड़ी की, स्ट्रॉन्ग नेवी के साथ वो बाकी देशों पे कब्जा करते चले गए। ठीक है, अब आपसे सवाल मेरा ये कि आप चाइना को देखिए। चाइना ने क्या बहुत बड़ी नेवी खड़ी कर ली है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग? नहीं, सही। तो जब उसने इतनी बड़ी नेवी खड़ी नहीं करी, जापान ने उतनी बड़ी नेवी खड़ी नहीं करी, तो ये मेजर पावर्स कैसे बन गई? चलो सुपर पावर ना सी, मेजर पावर तो जापान भी है, कैसे? इसका आंसर है बिकॉज दे आर फोकस्ड नॉट ऑन जियो पॉलिटिक्स मच, बट दे आर फोकस्ड ऑन जियो इकोनॉमिक्स। यूएसएसआर एक ऐसा देश था, रशिया से पहले जो यूएसएसआर था, उसने अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी का फोकस रखा था जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। वो अमेरिका के साथ कई जगहों पर लड़ रहा था, कंपीट कर रहा था, फ्रॉम क्यूबा टू यूरोप। आप भी उसका नतीजा यूक्रेन में देख रहे हैं। लेकिन व्हाट
चाइना इज डूइंग इज, चाइना ने फोकस किया जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर, यानी जो भी ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, पहले उनकी हमने देखा कि भाई जियो पॉलिटिक्स, जहाँ पे ज्योग्राफिकल रियलिटी है वहाँ की क्या पॉलिटिक्स चल रही है उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी फ्रेम होगी। पर जियो इकोनॉमिक्स में मूव बियॉन्ड दैट एंड वी लुक एट हाउ कॉमर्स इज टेकिंग प्लेस, हाउ ट्रेड इज टेकिंग प्लेस। तो जियो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा प्लेयर, एक बड़ा खिलाड़ी है चाइना। जियो इकोनॉमिक्स का खेल कैसे खेला जाएगा वो आप देख सकते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू, यानी आप एक मेजर जियो इकोनॉमिक प्लेयर की तरह काम कर सकते हैं अगर आपकी जो ट्रेड है, आपका जो मार्केट है, आपकी जो इकोनॉमी है वो इस तरह दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल दे कि भाई आपके बिना उनका काम न चले। फॉर एग्जांपल अगर ओआईसी इंडिया को खंडन करने के लिए कोई स्टेटमेंट जारी करता है तो अचानक से इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्शन में आ जाती है डिफेंड करने के लिए। कंपेयर टू पाकिस्तान को स्टेटमेंट देगा तो इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन में नहीं आएगी, भाई बोलने तो जो बोलना है। क्यों? चाइना जो काम करेगा उसके खिलाफ कोई दुनिया की मेजर पावर कुछ नहीं बोलेगी। क्यों? ऐसे नहीं कि तोप लेके उनके घर पहुंच जाएगा वो या बम गिरा देगा उनके ऊपर। रशिया के खिलाफ अब आज आर्गुमेंट्स तो कई देशों ने, छोटे छोटे देशों ने भी उनके खिलाफ स्टेटमेंट जारी किए, बट नॉट चाइना। Why? Because China has made them dependent on them. China is playing the geo-economics card. कि किसी भी देश की ज्योग्राफिकल रियलिटी हो, वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी जो भी इकोनॉमिक्स है रीजन की, किसी भी दुनिया के रीजन की, वहाँ एक मेजर प्लेयर है चाइना। इससे पहले केवल एक मेजर जो इकोनॉमिक प्लेयर था which was USA. Now we have many such players, including India to an extent. जैसे साउथ ईस्ट एशिया के केस में क्या हुआ था, इंडिया ने कहा था कि भाई अगर आप हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे सवाल खड़े करेंगे तो हम आपसे पाम ऑयल नहीं लेंगे। तो अभी रिसेंटली जहां भी गल्फ कंट्रीज हैं उनका तो प्रभाव ये रहता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट है। सो इट शोज हाउ जियो इकोनॉमिक्स इज बीइंग प्लेड आउट। बट जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो कभी ऐसे काम नहीं करती कि एक जगह जियो पॉलिटिक्स काम कर रहा है, एक जगह जियो इकोनॉमिक्स काम कर रही है। जो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स है और जो स्ट्रैटेजी है वो तीनों मिलकर चलती है कि भाई भारत हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये जो भी पॉलिसी बनाएंगे वहां पर जो इनकी स्ट्रैटेजी होगी उसमें मेजर रोल प्ले होगा पॉलिटिक्स का, कि भाई क्या सिस्टम चल रहा है, पावर पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, कौन मेजर प्लेयर है, किनके क्या ऑब्जेक्टिव हम किसके साथ अलाइन कर सकते हैं। देन देयर इकोनॉमिक्स की भाई हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसकी पूर्ति कहां से होगी, किसके साथ व्यापार करने में फायदा होगा। रशिया कितना भी क्लोज दोस्त हो इंडिया का, कितना भी बड़ा जियो स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो, क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं कहीं तक रशिया के साथ पहले मेल खाते थे। कश्मीर पे वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा था, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजिक पॉलिसी हुआ करती थी। लेकिन भाई जियो इकोनॉमिक रियलिटी है कि भारत का ट्रेड जो है, जो कॉमर्स है, वो ज्यादा डिपेंडेंट है यूएसए के ऊपर। तो इसलिए अब इंडिया ने शिफ्ट लिया राइट अपनी पॉलिसी में। सो कभी भी सिंगुलरली ये काम नहीं करते, लेकिन ये बेसिक टर्म है कि व्हाट इज द जियो इकोनॉमिक्स ऑफ लेट्स से एशिया पैसिफिक। तो आप बताएंगे कि भाई ट्रेड कितना मूव कर रहा है, कौन से मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है, उनसे क्या ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या सिस्टम है, ये समझने की बात हो गई। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले, विच इज जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ डू यू डिफाइन समथिंग लाइक अ मेजर योर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अभी तक हमने समझ लिया कि स्ट्रेटजी क्या होती है, हमने ये भी समझ लिया कि पॉलिटिक्स क्या होती है, जियो पॉलिटिक्स क्या होता है। तो आप एक देश हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, नेशनल इंटरेस्ट अपना पूरा करना है, उसकी प्राप्ति करनी है। तो उसके लिए आप एक पॉलिसी इख्तियार करेंगे। जब दो कंट्रीज की पॉलिसीज ऑलमोस्ट सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहती है, देन दे बिकेम पार्टनर्स। आप किसी के पार्टनर कब बनेंगे? जब आप दोनों लोग एक लेवल पे साथ हो, आपका एक विजन सिमिलर हो। सो सिमिलरली स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स have a similar strategic objective। की टर्म है, ठीक है। मेजर पार्टनर एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर आर टू डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जांपल काफी समय तक इंडिया यूएसए का एक मेजर पार्टनर था, चाइना का अभी भी इंडिया मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना के साथ इंडिया की मेजर पार्टनरशिप है इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स। इंडिया चाइना की पार्टनरशिप एससीओ में भी है। बट आर दे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स? नॉट रियली, बिकॉज दे हैव डिफरिंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। पर आप बोलोगे भाई भारत के शायद 25-30 अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, हर दूसरे देश के साथ इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट साइन कर लेता है। वहां पर बात है कि वहां पे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन होती है ना, वो एक लिमिटेड एरिया पे होती है कि भाई यहाँ इस एरिया में हम साथ काम करेंगे, यहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव अलाइन कर रहे हैं। तो जो वो सवाल था ना कि भाई क्या इंडिया जापान को अब एक मेजर ग्लोबल पार्टनरशिप, मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो वहां जो दो डिफरेंट पार्ट है, फर्स्ट इज आस्किंग हाउ दे कैन बी ग्लोबल पार्टनर्स, दैट ग्लोबली उनकी क्या जो अलाइन कर रहे हैं इंटरेस्ट,
ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजिकली कैसे उनके ऑब्जेक्टिव्स अलाइन कर रहे हैं. तो स्ट्रेटजिक पार्टनर इज डिफरेंट, ट्रेडिंग पार्टनर इज डिफरेंट एंड मेजर पार्टनर इज डिफरेंट. तो किस तरह से पार्टनरशिप डिफरेंट हुई आपको समझ आ गई हुई है आई गेस. तो अभी जो आप रिसेंट जो भी एग्जांपल देख रहे हैं, ग्लोबल एग्जांपल का क्वेश्चन अक्सर आईआर में हमसे कहां से आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इंडिया, नेबरहुड में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ, ग्लोबल यूक्रेन क्राइसिस क्या. तो यहां पर आपको ये बेसिक समझ होनी बड़ी जरूरी है कि जो की टर्म्स हैं, ठीक है. अगर हम और भी देखें तो जो भी की टर्म्स हैं वो ऑलरेडी कुछ हम पढ़ चुके हैं कि भाई व्हाट इज कैपिटलिज्म, व्हाट इज मर्केंटिलिज्म एंड हाउ डू डिफरेंशिएट बिटवीन सोशलिज्म कैपिटलिज्म. तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है ताकि अपने आंसर्स को आप स्ट्रांगली बिल्ड कर पाएं. और ये सारे टर्म्स इसलिए भी एसेंशियल है कि आपको ऐसे फिर लिखने हैं. चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि भाई हमारा टॉपिक छूट रहा है, इसकी डिस्कशन हो गई.